टूरू टॉक की वीडियो में एक बार फिर आपका खुशामदीद। सोचिए, ज़रा सोचकर देखिए, आज से 1000 साल पहले का भारत कैसा रहा होगा। कैसे लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आने वाली चुनौतियों से निपटते रहे होंगे। आज हम भारत को देखते हैं तो हमें लगता ज़रूर है कि एरिया के मामले में भारत बहुत बड़ा देश है, लेकिन 1000 साल पहले भारत इससे भी काफ़ी विशाल था। बीते 1000 साल में भारत ने विभाजन के कई दर्द सहे, जिसके चलते भारत में कई महत्वपूर्ण इलाके अलग हो गए और आज अपनी अलग देश की पहचान बनाकर दुनिया में अस्तित्व में है। लेकिन 1000 साल पहले का भारत ऐसा नहीं था। 1000 साल पहले के भारत का मतलब था पाकिस्तान, ईरान, अफ़गानिस्तान, म्यांमार और बांग्लादेश। ये सभी मिलकर एक अखंड भारत का निर्माण करते थे। भारत देश क्षेत्रफल की दृष्टि से उस वक्त ज़्यादा विशाल था, शायद इसलिए पहले अरबों का भारत पर आक्रमण शुरू हुआ। उसके बाद तुर्क शासकों ने भारत पर अपनी नज़रें जमाई और राज किया। भारत एरिया में तो बहुत बड़ा था, लेकिन इसकी जनसंख्या 3 से 4 करोड़ के आसपास थी, जो कि उस वक्त की दृष्टि से एक बड़ी जनसंख्या मानी जाती थी। उस वक्त भारत के लोगों का रहन सहन और जीवन शैली बहुत ही साधारण हुआ करता था। एक भारतीय अपने पूरे जीवन काल में 100 से 200 किलोमीटर के अपने आसपास के एरिया को ही घूम पाता था। इसकी मुख्य वजह यह थी, उस वक्त यातायात के मुख्य साधन या तो घोड़ा था या फिर बैलगाड़ी, और हम जानते हैं इन दोनों ही माध्यम से बहुत दूर तक यात्रा करना संभव नहीं था। खासकर एक आदमी के लिए ये तो बहुत मुश्किल हो जाता है। इसकी दूसरी मुख्य वजह थी खेती। उस वक्त लोगों की आय का मुख्य साधन खेती हुआ करती थी और खेती की ज़रूरी आवश्यक चीज़ें अपने आसपास ही मिल जाया करती थी। बहुत दूर जाना की आवश्यकता भी महसूस नहीं हुआ करती थी। देश के एक वक्त ऐसा भी आया जब लोग कॉम्प्लेक्स पावर से जूझ रहा था, यानी कोई भी शासक ऐसा नहीं था कि जो पूरे भारत की रक्षा कर सके। बस इसी कमी के चलते भारत पर बाहरी आक्रांताओं का कब्जा हो गया। 8वीं सदी के अंत में भारत में किसी विदेशी गुट ने आक्रमण किया था और वो भी अफ़गानिस्तान के रास्ते भारत में प्रवेश किया था। उस वक्त भारत में राष्ट्रकूट और चालुक्य वंश जैसे शक्तिशाली घराने थे। इसके अलावा पूरा देश कई छोटे छोटे शासक तक ही सीमित था, और यही उस वक्त की सबसे बड़ी कमजोरी थी। इसी कमजोरी का अरबों ने अच्छी तरह से समझ लिया था। 11वीं सदी के आखिर में पृथ्वीराज चौहान, जो कि भारत के आखिरी हिंदू शासक थे, उन्होंने भी महमूद ने हरा दिया था। इसी के साथ हिंदू शासकों का अंत हो गया। उसके बाद उत्तर का अक्षेत्र पूरी तरह से अरबों के अधीन आ गया। उत्तर का अक्षेत्र अर्थव्यवस्था के लिहाज से बहुत मायने रखता था, क्योंकि उधर की भूमि बहुत उपजाऊ तो ही थी, साथ ही साथ वह अक्षेत्र जो भारत को चीन, यूरोप और सेंट्रल एशिया से जोड़ता था। इस समय हर शासक का सपना होता था कि वो दिल्ली पर राज कर सके, क्योंकि दिल्ली देश का केंद्र होने के साथ साथ व्यापार का केंद्र भी थी। हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। ये बात तो आपने सुनी ही होगी, तो वो कारण भी आज आप जान लीजिए। आज से 1000 साल पहले का भारत आर्थिक रूप से काफ़ी अच्छा था। आज हम जीडीपी की बात करते हैं, हम देखते हैं कि इंडिया आर्थिक मोर्चे पे चीन से पीछे है। एक्सपोर्ट की बात हो या जीडीपी की बात हो, दोनों ही मामले में चीन आज हमसे काफ़ी आगे दिखाई देता है। पर आज से 1000 साल पहले ऐसा नहीं था। आज से 1000 साल पहले पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होने वाली चीज़ों में से 30% का गुड एंड सर्विस का एक्सपोर्ट भारत करता था, जबकि चीन 25% और यूरोप 11% एक्सपोर्ट करता था। भारत सबसे ज़्यादा कपड़े, मसाले और खाने की चीज़ों के लिए जाना जाता था। यहाँ तरह तरह के मसाले मिल जाते थे।
तभी यूरोप के देशों में आज भी कहा जाता है कि हम भारतीय बहुत ही मसालों का प्रयोग करते थे, या यूँ कहे मसालों के जनक हम ही हैं। तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। कैसी लगी आपको वीडियो? इसका नेक्स्ट पार्ट हम जल्द ही लेकर आएंगे। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।